नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो वो आपका किया है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है जल शक्ति अभियान, जिसको कैच द रेन 2023 नाम दिया गया है। और इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु है पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिरता। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? ये हो चुका है वैसे तो दक्षिण कोरिया और कौन सा देश है दक्षिण कोरिया के साथ में? वो है आपका अमेरिका। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड नाम का संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि पहली बार हमारे यहाँ क्या हुआ है कि महिला प्रीमियर लीग आपकी शुरू की गई है। वो आपकी शुरू की गई है नवी मुंबई में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि महिला प्रीमियर लीग के इस पहले सीज़न में प्लेऑफ समेत कुछ कुल 22 मुकाबले होंगे। यानी कि जो टीम्स हैं वो 22 मुकाबले करेंगी और फाइनल मुकाबला आपका 26 मार्च को ऐतिहासिक ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इनका लास्ट जो फाइनल होगा वो आपका ब्रेबोर्न स्टेडियम में ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 यानी कि 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? यानी कि 40% उन्होंने कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दर्ज की गई है। वो आपका राज्य कौन सा है? वो आपका उड़ीसा है। यानी उड़ीसा ने 40% की वृद्धि दर्ज की है आपके जीएसटी संग्रह में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत ने किसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं? तो वो आपका देश है ऑस्ट्रेलिया। इसका असर क्या पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही का आसान बनाने में मदद करेगा। यानी कि छात्रों के लिए और जो पेशेवर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो आवाजाही है भारत से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत, तो बहुत ज़्यादा कैसी होने वाली, सरल हो जाएगी। तो और ज़्यादा जो है हम लोग महत्वपूर्ण काम भी कर पाएंगे वहाँ पर, जो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में होते हैं। तो इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं आपकी भारत सरकार ने और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस का क्रैश बहुबल्ली बैरियर लगाया है? किसने लगाया है? तो वो आपका लगाया है, भारत में लगाया गया है और महाराष्ट्र में लगाया गया है। नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इको फ्रेंडली है। और इसमें क्या है कि 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश वरियर महाराष्ट्र के विदर्भ के बाणी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ लगाया है। एक तो इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर लंबा है और बाणी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। और सबसे बड़ी क्या खास बात है इसके अंदर कि इको फ्रेंडली कैसे है कि बैम्बू बैरियर की रिसाइकलिंग वैल्यू 50 से 70% है, जबकि स्टील वरियर का 30 से 50% होता है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इको फ्रेंडली भी है। और इसके बारे में क्या, कौन सी प्रजाति लगाई जाती है? तो इस बैरियर को बनाने में प्रयोग की जाने वांस की प्रजाति
बम्बूसा वालकुआ है, जिसे क्रोओसोट तेल से उपचारित किया गया है और रिसाइकिल्ड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का लेप लगाया गया है। तो ये आपका जो बांस का बैरियर है ये भारत में आपका महाराष्ट्र में लगाया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में 2022 यानी कि 2022 नोबेल शांति का पुरस्कार विजेता एलेस वालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि 2022 में उनको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला और उनको हाल ही में 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। तो वो कौन से देश के रहने वाले हैं? वो आपके रहने वाले हैं बेलारूस के। क्या नाम है उनका? एलेस वालियात्स्की। और इनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया है? वो एलिगेशन लगा है कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में फाइनेंस और धन तस्करी का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो आपकी फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो चाइना से क्विट करके भारत में है, तो इसमें जो है निवेश करने वाली है और वो कितने का निवेश करेगी? $1 अरब का। और कहाँ निवेश करेगी? आपकी कर्नाटका में। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो आरबीआई ने जुर्माना लगाया आपका अमेजन पे पर। अच्छा, इसमें और ज़्यादा एक केवाईसी आपका केवाईसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नो योर कस्टमर। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसने क्यों इस पे जुर्माना लगाया है? तो कंपनी केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। तो आरबीआई ने कहा कि पेमेंट और सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत उस पर जुर्माना लगाया है। कितना जुर्माना लगाया? 3.06 करोड़ का। और आपको ये भी बताते हैं कि भारत के यूपीआई मार्केट में फ़ोनपे की सबसे ज़्यादा 49% हिस्सेदारी है। फ़ोनपे के बाद 34% शेयर के साथ गूगल पे, 11% शेयर के साथ पेटीएम, 1.8% शेयर के साथ क्रेड पे और व्हाट्सअप, अमेजन पे और बैंकिंग ऐप की हिस्सेदारी 3.5% है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका फ़ोन पे की हिस्सेदारी है 49%। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? यानी कि अमेरिका ने कौन सा देश है जिस पर अभी आपका तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित प्रतिबंध लगाए हैं? तो वो आपका देश है ईरान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? वो आपके किया है गेल इंडिया के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आपको 4 मार्च को मनाया गया है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1972 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? वो थीम क्या रही है? हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान रही है। अगर बात करें प्रीवियस ईयर की थीम क्या थी, तो प्रीवियस ईयर की थीम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की विषय सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करें। ये आपके पिछले साल की थीम थी। इस साल की थीम क्या है कि हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है और किसने शुरुआत की है? जो आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है उन्होंने शुरुआत की है। और वो कहाँ शुरुआत की गई? आईआईटी रोपड़ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने? वो किया है आपके पंकज गुप्ता को। तो उनको जो है हाल ही में एमडी और सीईओ
नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कहाँ MSME फुल फॉर्म क्या है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, वो हुआ आपका कोटा राजस्थान में। तो ये थे आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे। चलिए आगे इनको आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखेंगे। चलिए आगे ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।